कंपैरिजन में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे ज्यादा एयर ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन छोटे छोटे फ्रेश और डेवलपिंग लंग्स में कंपैरेटिवली ज्यादा जहर घुस जाता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लो कि अगर एक एडल्ट 700 AQI की जहरीली हवा में सांस ले रहा है तो उसी जगह ये बच्चे मान के चलो कि 1400 AQI की जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को दुगना डैमेज हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में जो AQI हो रखा है उस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है कि जो डैमेज आपके लंग्स को एक दिन में 13 सिगरेट पीने से होता, वो डैमेज दिल्ली में एक दिन की इस खतरनाक हवा से हो रहा है। मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को अगर उस बाप को यह पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूंक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, यानी कि लगभग एक दिन की 13 सिगरेट फूंक भी रहे हैं। लेकिन क्या समाधान है पेरेंट्स के पास? कुछ नहीं। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिस समय लाखों बच्चे स्कूल जाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं वही टाइम होता है जब पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि हर शहर में जैसे शाम को ट्रैफिक खतरनाक पीक पर रहता है वैसे ही सुबह भी ट्रैफिक पीक पर होता है और कार्स, बसेस, वैन्स, ऑटोज वगैरह स्कूल के सामने वाली रोड्स को पूरी तरह जाम कर देती है, जिसकी वजह से उस एरिया के 100 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ क्रॉलिंग व्हीकल्स बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चों के डेवलपिंग लंग्स को और ज्यादा डैमेज होगा ही होगा। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहरों में जिन बच्चों का बचपन बीत रहा है उनके लंग्स 10% से 20% तक छोटे होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अमेरिका जैसे साफ और डेवलप्ड देशों में बड़े होते हैं। साल 2017 में जर्नल ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसकी फाइंडिंग्स में ये सब पता चला। फिजिकल एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी खराब होगी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डिजीजेस का खतरा भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा उन बच्चों में जिनके लंग्स छोटे हैं। एकदम ऑब्वियस सी बात। और सोचो, आप और मैं इस बात पर चर्चा अब कर रहे हैं जब स्टडीज के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चों में पहले ही इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। आप ऑलरेडी लेट हो। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? रट्टाफिकेशन के लिए नहीं ना। एक समझदार पेरेंट का अल्टीमेट गोल होता है कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो, लेकिन स्टडीज तो कुछ और ही बोल रही हैं। स्टडीज के हिसाब से एयर पोल्यूशन में बच्चों को स्कूल भेजकर आप उन्हें डम कर रहे हो। ह्यूमंस की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर ह्यूज नेगेटिव असर पड़ता है और दिल्ली जैसे डेंजरस एयर पोल्यूशन लेवल्स में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी पोल्यूशन की वजह से और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगर लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज वर्सेस लर्निंग में से कोई एक चूज करना हो तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज अपने बच्चे के लिए चूज करेगा। इसी लॉजिक से एक पॉसिबल समाधान यहाँ ये निकलता है कि जब तक शहर में AQI ठीक नहीं हो जाता तब तक दिल्ली के सारे स्कूल्स को बंद कर दो। पर दिल्ली में स्कूल्स शटडाउन होने चाहिए या नहीं, इस मामले पे भी पेरेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और मैं मानता हूं कि ये दोनों कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड होना अपनी जगह पे बहुत सही है। खतरनाक एयर पोल्यूशन से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल्स बंद कर देना एक पॉसिबल समाधान हो सकता है, पर ये सभी बच्चों के लिए समाधान है ये कहना गलत है, क्योंकि ये समाधान असल मायने में सिर्फ तब है जब ये दोनों कंडीशंस मीट हों। कंडीशन नंबर 1, स्कूल शटडाउन करने के बाद बच्चा जब घर पर है तो वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले, वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए और सुबह शाम अपनी गली या सोसाइटी के बच्चों के साथ भी ना खेले, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकला तो वो सोसाइटी या गली में खेले या स्कूल के प्लेग्राउंड में खेले। एयर